हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सईदा नगमी हुसैन आप सभी का द स्पेक्ट्रम ऑटिज्म टीम की ओर से टॉकिंग फिंगर्स वॉल्यूम 2 के एक और सीरीज में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरा अपने बारे में बताऊं तो मेरा 8 सालों का एक्सपीरियंस है कंप्लायंस एंड ऑडिट प्रोफेशन में। और फिलहाल मैं द एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी के अंडर मदर एज एन अर्ली इंटरवेंशनिस्ट की ट्रेनिंग ले रही हूँ। मैं एक फुल टाइम मदर हूँ एक 6 साल के प्यारे से बच्चे की जो स्पेक्ट्रम में है। और मैं अगर स्पेक्ट्रम ऑटिज्म टीम के बारे में बताऊं तो ये एक सपोर्ट ग्रुप है जो कि निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि वो ऑटिज्म के बारे में जागरूकता को बढ़ाए, ताकि स्पेशल नीड्स बच्चों के जो माँ बाप हैं उनको, अभिभावकों को सही मार्गदर्शन मिले और एक समावेशी समाज का निर्माण हो। आज का हमारे प्रोग्राम में हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं टॉकिंग फिंगर्स वॉल्यूम 2 के को ऑथर गौतम पंडा और उनकी मदर स्वर्णलता मिश्रा मैम के जर्नी को। पर उनके बारे में कुछ बताने से पहले या टॉकिंग फिंगर्स के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि लगभग 30 से 40% बच्चे जो स्पेक्ट्रम में हैं या युवा जो स्पेक्ट्रम में हैं, वो या तो नॉन वर्बल है या फिर उनकी इतनी लिमिटेड वोकैबुलरी होती है कि वो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो हम यानी कि न्यूरोटिपिकल्स और काफी सारे न्यूरो डाइवर्स के अभिभावक भी ये समझते हैं या फिर ये धारणा बना लेते हैं कि ये तो बात नहीं कर पाता, इसके सोचने और समझने की क्षमता भी क्या ही होगी और ये क्या ही कम्युनिकेट करेगा। तो इसी धारणा को गलत साबित करते हैं हमारे 16 नॉन वर्बल ऑटिस्टिक बच्चे या इंडिविजुअल्स जिनकी बोलती हुई उंगलियों की आवाज आज हमारे सामने टॉकिंग फिंगर्स वॉल्यूम 2 किताब के रूप में मौजूद है। Now, this is the second volume of Talking Fingers, and this is a path-breaking book which has received amazing response. So, in case if you feel like you want to explore more about the understanding and their thought process of autistics, then you can go ahead, grab a copy of yours. It's available in Amazon, and can have a different perspective about autistics. तो इस किताब में ऐसा है क्या? जो इस किताब की एडिटर हैं पद्म ज्योति मैम, उन्होंने लगभग कुछ 26 सवाल पूछे हैं इन 16 ऑटिस्टिक इंडिविजुअल से, और इसका जवाब हमें इस किताब में मिलेगा। और जब आप ये जवाब पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि हमारी जो धारणा है वो कितनी गलत है और कितनी क्लियर इन बच्चों की या इन इंडिविजुअल्स की सोच और समझ है, और इनकी समझ हमारी समझ से कितनी ऊपर है। तो ऐसा ही एक सवाल जब हमारे को ऑथर गौतम पंडा को पूछा गया कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द मिथ दैट नॉन स्पीकिंग इज द सेम एज नॉन थिंकिंग, तो वो जवाब देते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, both are simply different units, thinking being the processing unit and speaking is the outlet unit. Now this gives us a teaser about his thought process and clarity of expression, clarity of his thoughts. तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल और उनके जवाब आपको इस किताब में मिलेंगे। तो गौतम पंडा के बारे में बात करें तो वो एक 23 इयर्स के इंडिविजुअल हैं, युवा हैं और स्पेक्ट्रम में हैं। वो टॉकिंग फिंगर्स वॉल्यूम 2 के को ऑथर हैं। गौतम को चीनू के नाम से बुलाए जाने पे बहुत खुशी होती है, तो आई विल बी एड्रेसिंग हिम एज चीनू थ्रू आउट दिस प्रोग्राम। चिन्नू को खुले आसमान के नीचे हमारे स्टेडियम के सिंथेटिक ट्रैक में रनिंग करना काफी पसंद है। वो फुटबॉल, टेनिस और साइकिलिंग करना भी पसंद करते हैं। ही लव्स चैंटिंग, स्लो म्यूजिक एंड गजल्स। और अब हमारा वक्त हो चला है आज की हमारी गेस्ट को वेलकम करने का और उनके बारे में बताने का, जो है चिन्नू की मदर स्वर्णलता मिश्रा मैम। स्वर्णलता मिश्रा मैम को 36 इयर्स का
36 years का टीचिंग का एक्सपीरियंस है इन वेराइड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग खलीकोट, Ravinsa University, GM, and Jyoti Vihar Sambalpur. Recently, only she retired from this year. Only she retired from BJB Autonomous College, and she used to teach statistics subject. तो उनका पैशन है अपने स्टूडेंट से बातचीत करना, इंटरेक्शन करना और टीचिंग. Apart from this, from close to last 21 years, she is working in special field and hence associated with many autistic associations in India and outside India. इवन 2008 से वो एक थेरेपी सेंटर भी चला रही हैं, ऑटिज्म थेरेपी सेंटर, विच इज अंडर द बैनर मैनेज ऑटिज्म नाउ ट्रस्ट. रिसेंटली उन्होंने एक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट भी शुरू किया है और वो हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करती हैं कि उनको काफी सपोर्ट और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिले कि वो अपने लाइफ की सेकेंड इनिंग पैशन को काफी अच्छे से निभा पाए. इनफैक्ट हम भी यही प्रार्थना करते हैं मैम, बिकॉज योर सक्सेस इज नॉट ओनली योर्स बट इट इज impacting and will impact and touch many lives. Welcome ma'am. Welcome, ma'am. Welcome to the program. Thank you so much. Good morning to everybody, all the viewers. Namaskar and namaste. बहुत अच्छा लग रहा है आज हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं या करने जा रहे हैं. Basically, for me, it's not a speech in a conference or symposium or WhatsApp. ये एक ही तरह का ऑटोबायोग्राफी भी आप लोग कह सकते हैं, so far as autism is concerned, और मेरा बेटा चिन्नू is concerned. ये long back 2001 born baby. चिन्नू is 2001 born baby. He is a strictly premature baby. ये सेंस है कि वो 6 महीना कंप्लीट हुआ तो वो CS डिलीवरी से पैदा हुआ with all premature complications. 6 months तक तो सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क था, इसीलिए हम लोग बाकी कुछ चीज का ऊपर ध्यान ही नहीं दिए थे. यहाँ मेरे बारे में तो मैडम ने सारी चीज बता दी है. मेरी फैमिली के बारे में इट्स अ डॉक्टर्स फैमिली. मुझे छोड़ के बाकी मोस्टली दे आर डॉक्टर्स. मे बी ये एक रीजन कि चिन्नू सरवाइव कर गया. ऑल माइलस्टोन्स जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो कुछ काफी इराटिक हुआ, वेट टाइप का था, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं था. फिर भी हम लोग वेट करते रहे कि बेटा कम से कम सर्वाइवल रेंज का ऊपर आ जाए. जैसे 2003 हो गया, तब वो सडनली एक दिन वो मतलब ऑल माइलस्टोन्स वर एब्सेंट. ऑल, कोई भी माइलस्टोन उसका जैसे क्रॉल करना वगैरह वगैरह कुछ नहीं था. वन डे ऐसे ही वो खड़ा होना शुरू कर दिया, फिर चलना भी शुरू कर दिया. तब हम लोग का भी थोड़ा हिम्मत बढ़ गया, नहीं बेटा तो अभी रुक जाएगा इधर हम लोग का साथ. ये बोलने का टाइम भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन दिस इज द फैक्ट. तब हम लोग का ध्यान गया कि बेटा का आई कांटेक्ट नहीं है, बुलाने से देखता भी नहीं है हम लोग का तरफ. हम लोग का बात छोड़िए, मेरा तरफ भी नहीं देखता था. तब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया, अरे वो हम लोग कहते हैं ना कि अगर मुर्गी भी अपना बच्चों को बुलाता है अपना स्टाइल से, तो सारी मुर्गी बच्चे भाग के आ जाता है. इट वॉज कंप्लीटली एब्सेंट इन केस ऑफ चिन्नू. चिन्नू ऐसे कुछ कर नहीं रहा था. तब से स्टार्ट हुआ, इट वॉज 2003 एंड तब स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी इन द फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम. क्योंकि डॉक्टर्स फैमिली था, मैंने आई कॉन्टेक्टेड. हमारे जो छोटा सा शहर है वहाँ मेडिकल कॉलेज में उसका पापा थे, तो मैंने आई कॉन्टेक्टेड ऑल साइकियाट्रिस्ट, पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट. इवन मेरा जो अपना लाइन था टीचिंग लाइन, उसमें भी मैंने सीनियर मोस्ट साइकोलॉजिस्ट से शुरू करके मेरी कलीग, इवन स्टूडेंट दोज हु आर डूइंग रिसर्च एट दैट टाइम, मैंने उन सबसे बात की. इट वाज 2003 एंड अवेयरनेस लेवल हमारे शहर में थोड़ा कम ही था.
थोड़ा क्या, बहुत ही कम था, बोलने से भी रॉन्ग नहीं होगा। हर किसी का जवाब यह था कि नहीं वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तुम इंटरनेट वगैरह देख लेती हो, शायद तुम्हारा एंजाइटी बढ़ जाता है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे होते होते 2 ढाई महीना और भी बीत चुका था। टुवर्ड्स 2003 एंड, शायद मैं तो अभी बोलूंगी भगवान की दया से, एक मोटिवेशन मेरा अंदर आया। वो ये था कि यूं ही ठीक हो जाएगा, ये शायद गलत है, ऐसे हो ही नहीं सकता। तब उसका बाद हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ। जैसे हर कोई पेरेंट्स का जर्नी का साथ वो मिलता जुलता है। पहले निमांस गए, क्योंकि हम दोनों, उसका पापा और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो दोनों को इतना छुट्टी तो नहीं नहीं मिलेगा, मिलना मुश्किल था। और निमांस क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, तो छुट्टी लेना और वहां ज्यादा देर तक रुकना ये दिक्कत हो गया। तब वहीं एक पेरेंट थे या कोई फैकल्टी थे, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो उन्होंने बोले स्वास्तिक सोसाइटी ऑफ कर्नाटका वहां जाओ, क्योंकि दैट इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। देन वी वेंट देयर, वी मेट नलिनी मेनन, शी वाज द चेयरमैन ऑफ रेनबो सेंटर फॉर ऑटिज्म एट दैट टाइम, इट इज 2003. Then my journey started thoroughly in this line autism. चेन्नई, विद्यासागर, वहाँ पूनम नटराजन मैडम थे, शी वाज आल्सो ए पेरेंट। देन उषा रामकृष्णन मैडम थे। तो दीज आर फ्यू लेडीज हु बिकेम माय मेंटर on this journey. And by that time, within 6 months, what I think I must have visited 80 to 90% autism centers in India. Then I finally, वो चेन्नई एंड बैंगलोर के साथ मैंने अटैच कर दिया खुद को एंड चिन्हों को। मेरा अवेयरनेस लेवल बहुत कम था। इवन उसका स्पेलिंग, ऑटिज्म का स्पेलिंग भी मुझे ठीक तरह पता नहीं था। लेकिन मेरा अंदर एक जुनून जैसे था कि नहीं, ये कुछ एक अजीब चीज है जिसे मुझे ही एक्सप्लोर करना है। और जो जैसे भी बोलते हैं, बोलते थे, तब मैं बस अप्लाई करते गई, सो मेनी मेथड, सो मेनी प्रोसीजियर, सो मेनी स्टाइल्स, आई जस्ट अडॉप्टेड। आई यूज टू, मैं जाके बैंगलोर में या तो फिर चेन्नई में 2 महीना रुकती थी, 1.5 महीना रुकती थी, जो भी थेरेपी लोग देते थे उसे मैं घर आके फिर अपनी शहर में उसको रिपीट करती थी। जहां भी कुछ डाउट होता था, ऑल दिस लेडीज दे यूज टू हेल्प मी, सपोर्ट मी थरोली 100%। तब धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल फॉर दिस न्यू एरिया बढ़ते गए। एट सम पॉइंट ये मुझे लगा कि थेरेपिस्ट है, डिफरेंट सेंटर्स है, दे आर वेरी गुड, वो हम मुझे सपोर्ट करेंगे टू नो व्हाट इज ऑटिज्म। लेकिन जो भी करना है मुझे ही करना है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, कोई भी थेरेपी सेंटर में, ये हर पेरेंट्स जिनका बच्चे ऐसे हैं उन लोग के लिए मैं कहना चाहती हूँ, थेरेपी आवर 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours मैक्सिमम। 24 माइनस दैट योर चाइल्ड इज विथ यू। आपका बच्चा जो स्पेशल है वो आप ही का साथ रहता है, तो आपको ही डील करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे धीरे धीरे आने लगा कि मुझे ही करना है। लेकिन क्योंकि मेरा अवेयरनेस लेवल इतना नहीं है, हर किसी से मुझे सुनना भी है, उसे अप्लाई भी करना है, और बीच बीच में फिर कांटेक्ट करना है जो इस लाइन में ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक है, क्योंकि दे हैव प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स, ऑल्सो थियोरेटिकल नॉलेज। ऐसे बीतते गया 2006। चिन्नो, अभी यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, चिन्नो कंप्लीटली नॉन वर्बल चाइल्ड, वो बिल्कुल बात नहीं करता, अभी भी आज भी बात नहीं करता। फाइन मोटर एक्टिविटी लाइक होल्डिंग अ पेन, पेंसिल, स्पून इवन, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम। भगवान की दया से उसका ग्रॉस मोटर एक्टिविटी में वो काफी तेज है, काफी आगे है, कहना भी ठीक रहेगा। टाइपिंग, फॉर्चुनेटली इट इज कमिंग अंडर ग्रॉस मोटर एक्टिविटी। So many methods, and during that period I applied, it did not click. Then one rapid prompting method, मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारी पेरेंट्स को ये चीज पता होगा।
Fortunately, that clicked with Chinnu. I used to ask him questions, he used to give me answers. इनिशियली तो वही मैं करती थी, जैसे प्लास्टिक का ABCD फ्लोर में डाल देना, उसे बोलना कि चिन्नो गिव मी दिस गिव मी दैट। एंड भगवान की दया से चिन्नो ऑडिटोरी साइड, उसका हर लर्निंग वो सुन के ही करता है। तो आज भी चिन्नो का साथ हम लोग का कम्युनिकेशन ऐसा है, हम लोग वर्बली कहते हैं और उसका ही इज एक्वेंटेड विथ डेस्कटॉप। उसका डेस्कटॉप में MS वर्ड हमेशा ओपन रहता है, ही यूज टू टाइप देयर। सो दिस इज द वे हमें चिन्हों का साथ हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। इनिशियली इट वाज पॉइंटिंग मेथड एंड अल्फाबेट बोर्ड, उसको लैमिनेट करके, नहीं तो फाड़ देगा वो, रखते थे। शी वाज इन वर्ड लेवल में वो था तब। तब धीरे धीरे उसका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ कि उसका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, पापा का नाम क्या है, नानी का नाम क्या है, वो धीरे धीरे कम्युनिकेट करने लगा। देन द टर्निंग पॉइंट केम इन 2006, 2006 में हम लोग, क्योंकि उसको तो भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, सो लैक ऑफ सोशलाइजेशन, किसी से मिलना, ये सारी चीजें तो वो उससे काफी दूर भागता था हमेशा। तो उसको एक बार हम लोग बोटिंग के लिए लेके गए थे, जो उड़ीसा के पेरेंट्स है उन लोग को पता है, चिल्का एक नेचुरल लेक है, वहां हम लोग 3-4 घंटा ऐसे बोटिंग किए। ही एंजॉयड दैट, बट ऐसे अपनी स्टाइल में लेट के पानी, हाथ को पानी में डाल के ऐसे लेटा था। तो वहां से आने का बाद I still remember that was I think 2006 end, नवंबर या दिसंबर का महीना। तो मैंने पूछा कि चिनो डिड यू लाइक, तो ही टाइप्ड यस। देन व्हाट यू लाइक द मोस्ट, उसका आंसर मुझे फिर ताज्जुब, मैं हमारा पूरा फैमिली को ही ताज्जुब कर दिया। दैट डे वी केम टू नो कि हम लोग को पता चला कि ही हैज अ फिलोसॉफिकल माइंड, राइट देन लिटरेरी माइंड इज वेरी शार्प and very high level. His answer was, waves were dazzling like diamonds, spelling was all correct. Waves are like life, sometimes up and sometimes down. अभी भी मैं जो बोल रही हूँ तब भी मुझे एक अलग सा फीलिंग हो रहा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं मैं फिर बैंगलोर चली गई। अभी मैं बताने से भी मुझे कोई मतलब मुझे आई डोंट फील बैड। मुझे और उसका पापा को लगा कुछ अजीब चीज उसका अंदर है। एक लड़का जो सही ढंग से किसी को पहचानने में भी उसको टाइम लगता है, टच कर लेता है, मुंह फेरा लेता है, और वो इतनी बड़ी फिलोसफी कैसे सोच सकता है। देन बैंगलोर सेंटर में उसको आई थिंक 2 weeks और समथिंग लाइक दैट दे टेस्टेड, दे डायग्नोस्ड चिन्नो इज एन आर्टिस्टिक सेवेंथ, दैट इज द प्लस साइड। लेकिन फिर भी तब भी मुझे ये लगता था कि ठीक है, ये उसका IQ लेवल, लेकिन दैट ऑटिज्म इज स्टिल इन हिज बॉडी, सो ही इज बिहेविंग लाइक दिस। धीरे धीरे मैं उसका हालत के साथ खुद को एडजस्ट करने लगी, हमारी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स, हम लोग भी खुद को एडजस्ट करने लगे। तो एक चीज जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, एंजाइटी। हालांकि मुझे अगर मेरी सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, आप बोलेंगे कि डिफाइन ऑटिज्म, मेरा डेफिनेशन ये है कि एंजाइटी टू द पावर इन्फिनिटी, फॉर एनीथिंग एंड फॉर एवरीथिंग। लेकिन वो लड़का को हम लोग का एंजाइटी पसंद नहीं है। देन वी स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, उसका चारों तरफ के एनवायरनमेंट क्रिएट करने को हम लोग सोचे और करना भी शुरू कर दिया। खुद कूल रहने को कोशिश किए। अगर हम लोग का अंदर कुछ भी घर का माहौल लेके या फिर आउटसाइड वर्ल्ड में, क्योंकि ये सोशल एनवायरनमेंट हम सबको पता है कि, तो एंजाइटी तो रहेगा ही। अभी आप लोग को सुनने में हंसी आएगी कि मैं उसका पापा बाथरूम का अंदर घुस के शावर ऑन करके वो सारी डिस्कशन करके फिर बाहर आके कूल फेस में बाहर निकलते थे, सो दैट चिन्नू शुड नॉट फील कि कुछ भी टेंशन है। क्योंकि कभी कभी अगर मैं झूठ भी बोल देती, जैसे मैं यूनिवर्सिटी से आई, थोड़ा बहुत टेंशन तक होता ही है, और मैं हंस के आपका सामने आ गई तो मुझे खींच के लेके जाएगी, यू आर टेंस्ड, यू आर नॉट ओके, यू विल टाइम। देन आई विल एक्टिंग करके, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, तब उसको गुस्सा आता है। आई डोंट लाइक लाइंग मम्मा, तब मैं और कुछ नहीं बोलती, ऊपर जाके छत का ऊपर जाके थोड़ा बहुत खुद का मूड को चेंज करके फिर वापस आती हूँ, तब वो मान लेता है, नाउ यू आर ओके मम्मा। सो
ऐसे एक लड़का के साथ रहने का एक नया एक्सपीरियंस भी है। उसको दिखाने के लिए कूल रहते रहते हम लोग धीरे पूरी फैमिली मेंबर्स, उसका पापा, मैं, उसका बड़ी बहन, कूल रहना शुरू कर दिए। कोशिश किए। ये एक प्लस पॉइंट है। बस उसका बाद सोशल एंगल से अगर हम लोग देखेंगे, उसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी ऑल्सो इक्वली गुड। सो मैथमेटिक्स में वो बीएससी लेवल मैथमेटिक्स थ्रू टाइपिंग, he was hardly 9 years or 10 years old. He cleared so many certificates. Yes, but ये सर्टिफिकेट तो एक चीज है, चिन्नू मेरा बेटा ये अलग चीज है। मैं ये कभी भूलने कोशिश भी नहीं की कि that autism is in his body. That's why he's behaving like this. तब he started answering questions, not mine, for others. He formed a family where some 16-17 members are there. आप लोग को हंसी आएगा कि ये सभी 70 प्लस का है, 65 प्लस का है एटलीस्ट, तब थे। अब तो 80 प्लस हो गए। तो ही स्टार्टेड पुटिंग चिन्नू क्वेश्चंस। वो लोग कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कोई नॉर्मल रेगुलर जो घर में होता है वैसे भी, और थोड़ा बहुत इसी टाइप का फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछे। उसका चिन्नू का आंसर से हम लोग को पता चला कि ही कैन थिंक इन दैट वे, नहीं तो पता भी नहीं होता। That is the reason why I'm grateful to Chinu's family members and those ladies' name I told, no, they all supported me. They all supported Chinu at that time. From Chinu's answers only, Chinu का जो आंसर दिया उसी से पता चला कि चिन्नू का थिंकिंग लेवल ये है। जब टॉकिंग फिंगर्स पद्मा मैडम मुझे अप्रोच किए, तब मैं बोली चलिए आप भी पूछिए, देखते हैं। एंड इट वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। ये कभी नहीं कि हाँ चिन्नू answer these questions and he will answer. No, it all depends on his mood. So मूड को लाने, चिन्नू को मूड में लाने के लिए जो होना करना चाहिए वो हम लोग धीरे धीरे करना शुरू कर दिए। घर का अंदर बाहर लेने से भी वो एनवायरनमेंट, जैसे ही इज कंफर्टेबल इन अ कूल एनवायरनमेंट। उसे कोई कमेंट नहीं करेगा, उसे कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं देगा, अरे इतना बड़ा लड़का बात नहीं करता, तब वो दुखी हो जाता है, तब उसका एग्रेशन स्टार्ट हो जाए, तब वो टैंट्रम शो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो जर्नी सिंस 2001 एंड प्रैक्टिकली 2003 पकड़ी है आप लोग, ये हम लोग के लिए भी एक लर्निंग स्टेज आ गया। वो चिन्हों का साथ एक ग्रुप ऑफ ऐसे बच्चों को भी हम लोग हेल्प करेंगे, ये मेरा दिमाग में आया 2008 में। तब हम लोग एक थेरेपी सेंटर भी स्टार्ट किए। इट इज बेसिकली योर पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे पेरेंट जिनका बच्चे स्पेशल है, स्पेशली ऑटिज्म है। तो हम लोग एक ग्रुप बना के उनका थेरेपी स्टार्ट कर दिए। थेरेपी में एकेडमिक्स, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी, जैसे वो योगा, आउटडोर एक्टिविटी, डांस, एरोबिक्स, जैसे सेल्फ हेल्प स्किल्स, देन एकेडमिक्स, देन स्पीच थेरेपी फॉर छोटे बच्चे, जो स्पीच थेरेपी, एसआई थेरेपी, ये सारी चीजें करना शुरू कर दिए। मैं अभी एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को। ये मुझे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में या फिर वर्कशॉप में पूछते हैं कि आपका टीचर कौन है, आपका गुरु कौन है। हॉनेस्टली थ्योरी नॉलेज तो आजकल, आज का दिन में अगर हम लोग देखें, नेट में अवेलेबल है, कहीं भी जाए वो अवेलेबल है। बहुत सारी थेरेपिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु आर मैनेजिंग दिस चिल्ड्रन, दे हैव आल्सो लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, दे ऑल आर टीचर्स। बट मुझे अगर आप लोग पूछेंगे कि मेरा टीचर कौन है, मैं तो जरूर बोलूंगी चिन्नू ही मेरा टीचर। और whatever regarding autism I learned, that is mainly from Chinu, from his behavior only, and 2008 से। और ये जो ग्रुप 20 बच्चे हैं चिन्नू का, जो फ्रेंड्स है, वही हम लोग का टीचर है, वही सिखाते हाउ टू हैंडल विथ हिम व्हेन दे आर शोइंग एनी टैंट्रम। बस यही है जर्नी। कितनी खूबसूरती से मैम अपने आपने आपकी जर्नी को बताया, 2001 से लेके आज तक, तो टॉकिंग फिंगर्स तक, उसके मतलब चिन्नू के डायग्नोसिस से लेके टॉकिंग फिंगर्स तक। आप तो बिल्कुल फाइटर हैं। पर और वैसे भी कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी सिचुएशन से, किसी भी हालात से लड़ ही जाती है। पर चिन्नू तो जन्म से ही फाइटर निकले।
तो और करेक्ट। ये हाँ, यहीं पे मैं कहना चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स ने काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स और काफी काफी प्रेज किया है आपकी इस जर्नी को। सुषमा बोलती हैं कि आप दैट योर डेडिकेशन एंड एडेप्टेबिलिटी टॉक सो मच अबाउट योर रेजिलियंस, योर विलिंगनेस एंड पेशेंस। नीना गिरीश यहाँ पे बोल रही हैं आपके लिए कि ट्रूली इंस्पायरिंग एज यू वेर रेडी टू एक्सेप्ट एंड अपडेट योर सेल्फ टू हेल्प योर चाइल्ड। और पद्मा मैम यहाँ पे बोल रही हैं कि गौतम इज ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल लविंग एंड रेजिलेंट फैमिली। तो ये बहुत खूबसूरत एंड खूबसूरत। वाइस वर्सा। यस अभी ऑफ हम कोर्स। लोग बात कर रहे हैं, वो मैं स्टैटिस्टिक्स की प्रोफेसर हूँ इसलिए नहीं, मैं चिन्नों के मामा हूँ इसलिए। सो जी एंड वाइस वर्सा। जी जी। और सुषमा ये भी बोलती हैं कि चिन्नू's आंसर रिमाइंड्स अस अबाउट द richness of an experience and how differently we all can communicate and express ourselves. Aarthi Mathur and Dr. Janki is saying very insightful, very inspiring. So obviously your journey is very inspiring. तो मैं ये जानना चाहती हूँ और हम सभी ये जानना चाहेंगे कि टॉकिंग फिंगर्स के बाद आपके और चिन्नू के जिंदगी में कैसे बदलाव है। जिंदगी में कैसे बदलाव आया है? आम, चिन्नों का क्या बदलाव आया, ये डिफिकल्ट टू से, क्योंकि उसका तो बेसिक थिंग है कि सोशलाइजेशन बहुत कम है। वो अपना एक सर्कल बनाता है जहां पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, चिन्नों को वो फील करता है, एक्सेप्टेंस मिलता है जो चिन्नो फील करता है, देन ही स्टार्ट्स प्रोसीडिंग। वो ऐसे कोई भी ग्रुप ले जाने से वो कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो 22-23 साल का अभी हो गया, 22-23 ईयर्स का हो गया। और प्रिकॉशनरी मेजर की तरफ को अगर हम लोग देखेंगे, मैं भी उसको बिना बता के कहीं लेके नहीं जाती, पहले उसका परमिशन लेती, फिर वो अपना स्टाइल में सर लेता है या फिर यस नो लिखता है, फिर हम लेके जाते हैं। अभी भी उसका सोशलाइजेशन इतना नहीं है, लेकिन वो मिलता है तो फिर काफी हद तक मिल जाता है, 100% मिल जी जाएगा। जी लेकिन फिर भी आज का दिन में ज्यादा से ज्यादा तो क्या कहते हैं कि जो फैमिली मेंबर, सोशल फैमिली मेंबर्स एंड चिन्हों का जो फैमिली मेंबर्स मिला के 25 से ज्यादा नहीं होंगे। ये पता नहीं क्यों जल्दी नहीं मिल जाता है। और मेरे बारे में अगर आप पूछेंगे तो बस बेस्ट एग्जांपल हम दोनों अभी बात कर रहे हैं, ये तो इसी की वजह से बिल्कुल हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। And I am really grateful for the dedication of that core group member of this unit. I'm really grateful as a mother. इसमें वो तो सही है। तो मैम आपने अपनी जो जर्नी बताई उसमें आपके स्ट्रगल के दिनों से लेके आज तक लगभग 20 साल हो चुके हैं। तो इस शहर में या फिर हमारे स्टेट उड़ीसा में या खास करके भुवनेश्वर में काफी बदलाव आए हैं, पहले से जी ज्यादा फैसिलिटीज एंड थेरेपी सेंटर सभी अवेलेबल हैं। जी तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप तो काफी सारे एसोसिएशंस के साथ एसोसिएटेड हैं जो इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर भी, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी यहाँ अवेलेबल है वो एक ओवरऑल ऑटिस्टिक के डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट है या कुछ बदलाव आने चाहिए, या फिर जो नए पेरेंट्स हैं वो उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं उन इंफॉर्मेशन को या उन जी फैसिलिटीज को। जी, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसको हर पेरेंट्स को जानना भी चाहिए। हाँ ये सही है, सिर्फ स्पेशल फील्ड में नहीं, अगर हम लोग 20 साल 22 साल 25 साल का हिस्ट्री कोई भी एंगल से स्टडी करेंगे, बदलाव तो आ ही रहा है। जी वैसे ये फील्ड में भी आ रहा है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं 2003 में मैं क्यों बाहर गई, क्योंकि भुवनेश्वर में कुछ अवेलेबल था ही नहीं। थेरेपी हम लोग चिन्हों का इंग्लिश में स्टार्ट किए, क्यों? क्योंकि वो साउथ का ऊपर मुझे डिपेंड करना पड़ा, और वहां का लोकल लैंग्वेज तो वही है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है, वी केम टू नो चिन्नो इज वेल वर्स्ड इन दिस लैंग्वेज। ये छोड़िए, अवेयरनेस हर जगह होना चाहिए, पहले तो फैमिली के अंदर होना चाहिए। जो भी दिक्कत है, डिफिकल्टीज में इनिशियल स्टेज में फेस की, चिन्हों फेस किया, और फैमिली मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर्स, बायोलॉजिकल फैमिली मेंबर्स का बात मैं कर रही हूँ, फेस किए, इसमें किसी का दोष नहीं है, सच्ची बता रही हूँ।
क्योंकि अवेयरनेस लेवल वाज वेरी वेरी लो, नेग्लिजिबल जैसे था 2003 में जब मैं एंटर की इस लाइन में। मुझे पता ही नहीं मैं क्या सपोर्ट करूं, ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल, बाकियों के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सही बात है। लेकिन वो होता क्या है, अगर अवेयरनेस लेवल थोड़ा होता है तो फिर आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, आपका एंजाइटी रिड्यूस हो जाता है। ये एक अच्छी चीज है और वो होना चाहिए। आज का दिन में काफी सारी अवेयरनेस लेवल बढ़ बढ़ गया है, ये तो सही है। और बहुत लॉन्ग वे टू गो, बहुत सारे दूर हम लोग को ये जर्नी में जाना ही है बच्चों का। एक चीज अभी अगर आप भुवनेश्वर का बात करेंगे, तो अगर कोई भी बच्चा कोई भी मार्केट प्लेस में हो या घर से बाहर कुछ वेird बिहेवियर दिखाता है, शो करता है, तो लोग इतना क्या बोलते हैं कि अजीब लगता नहीं इन लोगों को, कमेंट एटलीस्ट नहीं करते, सोचते अरे कुछ शायद ऐसे कुछ होगा, तो बिना कमेंट करके सपोर्ट करे ना करे, नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं देते। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस बच्चों के लिए और बच्चों का पेरेंट्स और फैमिली के लिए। तो ये डेवलपमेंट हुआ है। एंड जैसे मैंने कहा, लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। और सबसे बड़ी बात जो कोर चीज है, जो दिन जैसे ये सारी चीज का रूट थिंग है क्या, कि हम मान गए कि बच्चा ऐसा है। अभी मैं यहाँ एक चीज जो प्रैक्टिकल चीज मैं बताना चाहती हूँ, कोई भी पेरेंट्स, शादी एक होप है, एक ड्रीम है, पेरेंट्स बनना, पेरेंटहुड भी एक ड्रीम है, एक होप है। ये इतना सिंपल नहीं है कि मान जाना कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है। ये कहना जितना आसान है, फील करना, मान जाना, कंसीव करना ये फैक्ट को कि नहीं नहीं मेरा बेटा स्पेशल है, सो कॉल्ड नॉर्मल नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, चाहे जानबूझ के हो चाहे अनजाने में हो, ये एंजाइटी आ ही जाती है पेरेंट्स का अंदर, फैमिली का अंदर, क्लोज रिलेटिव्स का अंदर एंड सोसाइटी में एज ए होल। तो ये रिफ्लेक्ट होता है बच्चों का दिमाग में। एक तो प्लस पॉइंट हम सबको पता है कि ये ऑटिज्म बच्चे ज्यादा विथ हायर इंटेलिजेंस, दे आर बोर्न विथ हायर इंटेलिजेंस, इन लोग को पता हो जाता है। हालांकि हम लोग को जब पता होता है कि बच्चा सारी चीज समझता है तो बहुत लेट हो जाता है। इससे ये बच्चों का एंजाइटी लेवल और बढ़ जाती है। जो ये अगर हम लोग जितना जल्दी मान जाएंगे कि बच्चा हर चीज समझता है, एक्सप्रेस करना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। जैसे सिन्नू ने आंसर किया, वो उसका आंसर से ही मुझे एक्चुअली आई एम अपग्रेडिंग माई नॉलेज थ्रू हिज आंसर्स, नॉट नाउ, सिंस 15 years और सो। ये चीज बच्चों को, कुछ भी आप कहो, एक बच्चों का एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है एंड सिंस फ्रॉम द बर्थ इसका इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट जो भी आप कहिए एक हद तक है जी उसका। एंड ये इनबॉर्न है, ये उसका जी कंट्रोल में नहीं है, पेरेंट्स का कंट्रोल में नहीं है, किसी का कंट्रोल में नहीं है। जी अब भी हम लोग दूसरा साइड, अपोजिट साइड का बात करेंगे। अगर ये बच्चा बोर्न विथ सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इज इट नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट द चाइल्ड? अभी यस मुझे बहुत टाइम से लग रहा है कि बच्चों का बात छोड़ो, हमारे ऊपर डिबेट होना चाहिए कि हम कितना ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, हम कितना बिल्कुल ज्यादा कोशिश करेंगे बच्चों के लिए एक पॉजिटिव कूल एनवायरनमेंट देने के लिए। उससे सबसे ज्यादा खुशी या फिर डेवलपमेंट बच्चों का होगा। दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ थेरेपी ऑल्सो। और मैम सही में एक्सेप्टेंस तो बहुत ही जरूरी है, खास करके इस इशू के लिए, इस इशू के सोल्यूशन के लिए एक्सेप्टेंस ही शुरुआत है और एक्सेप्टेंस ही एंड है। तो राइट, आपने तो बहुत अच्छे से समझाया। मैं चाहूंगी कि कुछ और थोड़ी सी ही कुछ और सजेशंस आप हमको दें, पेरेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। एज अ पेरेंट अगर मैं कहूँ, प्रोफेशनल्स का बहुत सारे रोल है, बिकॉज दे हैव थियोरेटिकल नॉलेज, दे हैव प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स। क्योंकि हम तो अभी पेरेंट बने, डायग्नोसिस हुआ, फिर तब पता चला कि बेटा या बच्चा फिर स्पेशल है, स्पेक्ट्रम में है, ऑटिज्म है, जो भी है। लेकिन ये लोग तो पढ़ाई करके आए हैं। जो भी हो, थियोरेटिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो माई प्रोफेशन, आई नो इट थोरोली। बट
अभी आता है एक गुड लिंक बिटवीन प्रोफेशनल्स एंड पेरेंट्स। बच्चों को आप पूरा एक साइड में रखो, हर चीज हम लोग को करानी है, वो खुद नहीं करेंगे। अगर वो खुद करते हैं, आप सोचो, अगर ये बच्चे जो स्पेक्ट्रम में आते हैं खुद कर सकते हैं, हम लोग दूसरा लेवलिंग करते हैं क्या है बच्चों को? नहीं ना। बिल्कुल। ये पेरेंट्स का दिमाग में, प्रोफेशनल का दिमाग में पूरा बैठ जाना चाहिए। हम लोग हर चीज सिखाएंगे विथ वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क, Yes. इसका अंदर प्रोफेशनल्स एंड पेरेंट्स। लेकिन एक्सेप्ट पहले करना पड़ेगा कि बच्चों का यही है लेवल, बच्चों का जी यही है इंटेलिजेंस लेवल, यही है डिफरेंसेस, यही है वो कर सकता है, यही है वो नहीं कर सकता है। जो नहीं कर सकता है उसका ऊपर ज्यादा ध्यान ना देके, अगर जो कर सकता है हम लोग उसका ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है बच्चों का भी भला ही होगा और हम लोग का भी भला ही होगा। मैं यहाँ एक अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ। 2004-5 तक मुझे पता नहीं था कि कम्युनिकेशन थ्रू टाइपिंग हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल में टाइपिंग कब होता है? जब एक ऑफिशियल ऑर्डर आता है। जी जैसे बैंगलोर एंड चेन्नई सेंटर मुझे बोले कि यू प्रोवाइड चिन्नो एन इंडिपेंडेंट कंप्यूटर डेस्कटॉप, मुझे लगा ये क्या अजीब चीज है, डेस्कटॉप में वो क्या कम्युनिकेट करेगा? तब मुझे भी टाइपिंग इतना ढंग से नहीं आता था, बट आई एक्सेप्टेड दैट फैक्ट और एक्सेप्टेड दैट प्रोसीजर। देन ये नहीं कि नेक्स्ट डे से चिन्नू टाइप करना शुरू करते, नो। आज भी चिन्नू एक ही हाथ में टाइप करता है और मुझे साइड में बैठना पड़ता है। हालांकि मैं उसे टच नहीं करती, लेकिन वो मेरा बाल हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, एक टच करके रहता है। बीच बीच में मैं छुड़ा देती हूँ, फिर वो टच कर लेता है। और वो खुद कहता है, अगर मैं उसको पूछती हूँ चिन्नू व्हाई आर यू डूइंग दिस, his answer is very interesting. My anxiety level is increasing. If you are not sitting by my side, how can I think, mama? एंड बिल्कुल। सोचिए वो गलत भी नहीं कह रहा है। तो ये सारी एडजस्टमेंट, ये सारी एक्सेप्टेंस हमारे अंदर पहले आ जाना चाहिए। लेकिन देयर शुड बी अ वेल नेटवर्क, वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क बिटवीन प्रोफेशनल्स एंड दिस थिंग। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, वो प्रोफेशनल्स 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा मैनेज करेंगे आपका बच्चा को, लेकिन 24 माइनस दैट यू हैव टू मैनेज। एंड जो नहीं हो रहा है उसका ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अपनी एक्सपीरियंस से कहना चाहती हूँ, प्लीज एंड प्लीज बच्चा का अंदर जो कमी है, जो डिफरेंस है, जो नहीं कर पाते हैं, उसका सामने मत किया, मत बोला कर। क्योंकि मैं हमेशा चिन्नू को ऐसे समझाती हूँ, जैसे चिन्नू इनिशियल स्टेज में वो रोता था बाहर लोगों का कमेंट कमेंट सुन के, और एक दिन 1 घंटा नहीं, 2 दिन 3 दिन तक रोएगा वो। मैं उसको समझाना शुरू की, और ये आइडिया भी मुझे वही चेन्नई एंड बैंगलोर सेंटर दिए, बिकॉज चिन्नू हैज सो मेनी मेल फ्रेंड, दे आल्सो मेल चिन्नू। और मैं लगातार बोलते गई, 2-3 दिन, फोर्थ डे शायद उसको समझ में आया, यू चिन्नू यू शुड नॉट बॉदर फॉर दोज हु आर नॉट बॉदरिंग फॉर यू। शायद हफ्ता एंड तक वो एक दिन मुझे टाइप करके बोला, मम्मा यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई शुड नॉट वेरी बॉदर फॉर दोज हु आर नाइस। नॉट बॉदरिंग फॉर मी। नाइस। सो ये होता है। तो जी एटलीस्ट पूरी दुनिया का तो हम चेंज नहीं कर सकते, एटलीस्ट खुद को तो अपग्रेड कर सकते हैं। जी अपने जो फैमिली, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स, उन लोग को तो थोड़ा बहुत अपग्रेड कर सकते हैं। ट्राई टू क्रिएट एन पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड योर चाइल्ड, so that what will happen, no, his anxiety level will reduce, यस। that will help your child। उसका जो भगवान की दिया हुआ इंटेलिजेंस है, हम लोग तो सभी मानते हैं ना, इंटेलिजेंस जी कुछ बिल्कुल। एनवायरनमेंट से आता है, कुछ बढ़ता है, लेकिन जो कोर चीज वो तो पैदाइश से होता है। वो इंटेलिजेंस उस बाहर आना शुरू करेगा। तब जी पता नहीं ये ऑटिस्टिक बच्चों का अंदर क्या क्या टैलेंट है, जी उस हमारा सोचना और समझने का बाहर का चीज है। जी ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन अगर बच्चा कुछ नहीं कर सकता, इट इज नॉट द चाइल्ड्स फॉल्ट। मैं हमेशा मेरा पेरेंट ग्रुप में भी वही डिस्कशन करती, ये हमारा डिफिकल्टीज है। क्योंकि हम लोग दावा करते हैं हम लोग को सोशलाइजेशन पता है, हम लोग दावा करते हैं हम लोग वेल वर्स्ड है, हम लोग सेंसिटिव है। अरे उसको प्रूव तो करो अपना बच्चे के साथ, जी जी तभी तो रिजल्ट बिल्कुल आएगा ना। आई बिल्कुल। नो इट इज प्रैक्टिकली नॉट दैट इजी, बट कोशिश तो करेंगे ना। जी मेरे यहाँ और भी एक चीज है कहना, पेरेंट्स कहते हैं कि बाकी वाले मेरे बेटे बच्चे के साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं करते, इट इज ऑब्वियस।
अरे आप 100% बिहेव तो करो पॉजिटिवली अपना बच्चे के साथ। तो बाकी लोग अगर नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट चुप रहेंगे। हम्म। हाँ या नहीं? बस जी यही एक और चीज जी हमारे पेरेंट्स की तरफ से। जी जी और मैम। यहाँ और भी एक चीज है, ये कोई चैरिटी हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, अपने बच्चे बिल्कुल के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल तो इट्स बिल्कुल। नथिंग समथिंग ग्रेट वी आर डूइंग। अरे अपने बच्चे को खुद तो प्यार करो, खुद तो एक्सेप्ट करो 100%। बिल्कुल इट्स बिल्कुल। नॉट एट ऑल चैरिटी, इट्स अ ह्यूमैनिटी, सोशल जी लैंग्वेज में। बस जी वही जी करो। जी बिल्कुल। आखिरकार ये बच्चा मेरा है, बस। एग्जैक्टली बस यही एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ा सच है। और मैं इस सेशन को यहीं चिनू के एक और क्वेश्चन के आंसर के साथ फिनिश करना चाहूंगी कि चिनू को जब पूछा गया कि योर थॉट्स ऑन डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू शेयर विद सोसाइटी एंड द वर्ल्ड अबाउट डिसेबिलिटी, न्यूरोडाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड नीड्स टू डू? तो चिनू आंसर करते हैं कि ऑल दिस अबव मेंशन वर्ड्स आर ओनली लेबलिंग, that too in theory. In practice, one solution only, that is acceptance to the purest and fullest. So in such short answer, he has said almost everything what is needed in today's world and what is needed for autism. तो बस इसी के साथ मैं ये सेशन को खत्म करूंगी। थैंक यू सो मच द स्पेक्ट्रम ऑटिज्म टीम फॉर प्रोवाइडिंग दिस फोरम। थैंक यू सो मच स्वर्णलता मैम, आपने अपना थैंक टाइम यू। निकाला। यू हैव expressed your views, your ideas and your experience you have shared with us. Thank you so much. And thank you to the team members of Talking Fingers Volume 2 for creating such an amazing book which has given hope to all those who are related with neurodiverse individual, and also has changed the perspective of, or will change going forward, the perspective of neurotypicals about neurodiversity. Thank you so much. Have a great day. Namaste. Thank you. Again, it is all for the cause. Yes, yes. Thank